नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परीक्षित राजा है। आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आत्मसम्मान क्या होता है। दुनिया आपको तब भी इज्जत देगी जब आप खुद को इज्जत देना सिखाओगे। स्वाभिमान का मतलब घमंड नहीं होता। स्वाभिमान का मतलब होता है कि दूसरों को इज्जत देना और दूसरों को इज्जत सिखाना। स्वाभिमान का मतलब घमंड नहीं होता। ये अपने अस्तित्व की पहचान है और आत्मसम्मान वो ताकत है जो आपको गलत के सामने झुकने नहीं देती। रिश्ते बचाने के लिए खुद को मत खो देना, क्योंकि अगर आप अपनी नजरों में गिर गए तो कोई आपको उठा नहीं पाएगा। याद रखो, सब कुछ खो जाना मंजूर है, लेकिन खुद की नजरों में गिर जाना नहीं। और एक बात कि आत्मविश्वास और मतलब कि आत्मसम्मान ये होता है कि दूसरों को सम्मान देना और दूसरों को इज्जत देना, ताकि दूसरे तुम्हें इज्जत दे पाए। और एक बात, इस बात से मेरे को एक शायरी याद आ रही है। देखो, सबको मनाते मनाते खुद को रुला दिया। सबको मनाते मनाते खुद को रुला दिया। अपनी ही नजरों में खुद को गिरा दिया। अपनी ही नजरों में खुद को गिरा दिया। इस शायरी का मतलब ये होता है कि सबको मना रहा था, सबको मनाते मनाते मैं खुद ही रोल गया। सबको मनाते मनाते मैं खुद ही रो दिया। अपनी ही नजरों में मैं खुद ही गिर गया भाई। अपनी ही नजरों में मैं खुद ही गिर गया। दूसरी शायरी, झुकते झुकते इतना झुक गया था मैं। झुकते झुकते इतना झुक गया था मैं कि आईने में खुद को ढूंढता रहा मैं। कि आईने में खुद को ढूंढता रहा मैं। इस शायरी का मतलब ये होता है कि मैं झुकते झुकते खुद ही झुक गया। मैं आईने में मेरा फोटो देख रहा था, मैं फोटो ही ढूंढने रह गया। और यहाँ आखिरी शायरी, इज्जत अगर खुद से छूट जाए, इज्जत अगर खुद से छूट जाए तो दुनिया की तारीफ भी सुकून नहीं दे पाएगी। तो दुनिया की तारीफ भी सुकून नहीं दे पाएगी। और एक बात, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, मैं आपको देखो दो ऑप्शन दूंगा बात करने के, उसके बाद आप बताना कि आखिरकार आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है। क्या है देखो, हाँ तो समझ में नहीं आती क्या एक बात? हाँ, जब देखो तब ये करता, जब देखो तब ये करता, जब देखो तब ये करता है। तो एक बात समझ में नहीं आती क्या? हमें अंधे। अब आप देखो, अब दूसरा ऑप्शन। हेलो भाई, आपको थोड़ा मतलब कि थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, ताकि आपको ये बात जो है पूरी एंड तक समझ में आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा पसंद है? सेकंड वाला? फर्स्ट वाला कैसा लगा भाई? तो हमको दादागिरी ज्यादा भाई, इस खुद की दादागिरी चला रहा है, लगा ऐसा लगा ना? मतलब कि अगर मैं आपसे इज्जत से बात करूंगा, देखो आप जैसे बात करते हो, आप जिसको जैसा इज्जत देते हो तो वो आपका परिवार से होता है। अगर आपको परिवार में सारे लोग आपको आप कह के बुलाते, आप खाना खा लो, आप चाय पी लो, आप पानी पी लो, तो आप किसी से भी बात करेंगे, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो, पर आप उनको आप कह के बुलाएंगे। इसके कारण होगा क्या? इसके कारण जो है तुम अच्छी तरीके से अपना कार्य कर पाओगे और इसके कारण तुम इज्जत दोगे। अब जब तुम दूसरों को इज्जत देना सीखोगे तो दूसरे लोग तुम्हें इज्जत देंगे। इज्जत कमानी है, इज्जत लेन और देन से होती है, इज्जत मिलती है। अब अगर हमारे घर पे ऐसे बुलाते हो, इधर खाना खाने बैठ जाओ, शर्म नहीं आती क्या? खाना खाने का समय हो गया। हाँ, और या फिर आपको घर पे ऐसे बुलाते हो, आप खाना खाने बैठ जाइए ना, खाना खाने का समय हो गया अभी, हम सबको भूख भी लगी। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? आपके घर पे आपको अगर दूसरे ऑप्शन से बुलाते हैं तो आप भी दूसरों को इसी तरीके से सम्मान दोगे, इसी तरीके से इज्जत दोगे। जब आप दूसरों को इज्जत देते हो तो दूसरे लोग आपको इज्जत देंगे। जितने भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्या आपने उनको देखा है कि वो ऐसे बोल रहे, ओए इधर काम करे, नहीं कर, वैसे बोलते हैं ना, आप इधर आइए, आप वो कार्य कर दीजिएगा। फर्क बस इतना होता है कि वो इज्जत देते हैं थोड़ा, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। मोदी जी ने कहा है इज्जत हर किसी को मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इज्जत
हर किसी को एक ही मिलनी चाहिए। चाहे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। अगर कोई छोटा जाति का है तो भी क्या हुआ है, इंसान तो है ना, उसको इज्जत देना सही रहेगा। दूसरी बात, देखो इज्जत देगे आप जिसको भी इज्जत दोगे ना, उनके आंखों में आप ऐसे हो भाई, हाँ भाई पहला बंदा है जिसने मुझे इज्जत दी, पहला बंदा है जो मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, देखो जब भी आप दूसरों को इज्जत देते हो ना, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा, भाई कितना मस्त है, भाई कितना मस्त अच्छा बंदा है, हमें कोई इज्जत दे रहा है। देखो इज्जत एक ऐसी चीज होती है, इज्जत एक ऐसी चीज होती है, उसको ना ही हम पैसों से खरीद सकते हैं। हाँ भाई पैसों, कोई कहीं पता है, कई लोग कमेंट में करेंगे भाई हमारे पास पैसे हो तो सारे लोग इज्जत करते हैं। हाँ, इज्जत करेंगे पैसों के लिए, दिल से कभी नहीं। क्योंकि इज्जत दिल वाली इज्जत, सच्ची इज्जत पैसों से और मतलब से नहीं खरीदी जाती। अगर आपको इज्जत चाहिए तो उसके लिए आपको इज्जत को ही बेचना पड़ता है। आप इज्जत से ही इज्जत को खरीद सकते हैं। मतलब एंड में बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग जिन लोगों को इज्जत देते हैं वही इज्जतदार बनते हैं। मतलब अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी के लिए बच्चे बाकी का मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री कृष्णा।